हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुपम आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों के लिए समोसा बनाने जा रहे हैं जो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। चलिए बनाते हैं। उसके लिए एक थाली में हमने 250 ग्राम मैदा ले लिया है। अब हम मैदे में थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, जिससे सारे इंग्रेडिएंट्स इसी स्पेस में ही डालना है। उसके लिए आधी छोटी चम्मच अजवाइन क्रश करके डाल देते हैं, जिससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। आधी छोटी चम्मच नमक, 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल, आप घी भी ले सकते हैं। अब सारी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम तेल को भी मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तेल या घी उतना ही लेना है जिससे कि मैदे में बाइंडिंग आ जाए। अच्छे से मसल के अच्छे से तेल को मिक्स कर लेना है मैदे में। देखिए, ऐसे ही मिक्स करना है, तभी समोसा खस्ता बनते हैं। देखिए, हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है मोइन को। देखिए, हमारा मैदा मुट्ठी में बंध रहा है, ऐसा होना चाहिए। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छा सा आटा गूँथ लेते हैं। एक बार में पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहना है और गूँथते रहना है। हमको मैदे का डो सख्त बनाना है। जितना सख्त डो होगा उतने ही अच्छे समोसा खस्ता बनेंगे। देखिए, हमने मैदे का चिकना डो तैयार कर लिया है। ऐसा होना चाहिए, मुलायम नहीं होना चाहिए। देखिए, टाइट डो हमने तैयार कर लिया है। अब हम आटे को ढक के रख देते हैं प्लेट से, जिससे सेट हो जाए। तब तक हम समोसे का मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए एक मिक्सर जार में थोड़े से पुदीना पत्ते ले लेते हैं। पुदीना पत्ते से ही मसाले का कलर काला होता है। और थोड़ा सा हरा धनिया पत्ती ले लेते हैं। 2 हरी मिर्ची ले लेते हैं। थोड़ा सा अदरक ले लेते हैं। 1 चम्मच धनिया बीज ले लेते हैं। 1 चम्मच सौंफ ले लेते हैं। थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं। 5-6 लहसुन की कलियां ले लेते हैं और मसाले को अच्छे से पीस लेते हैं। मसाले को महीन नहीं पीसना है, ऐसे दरदरा ही पीसना है। देखिए, ऐसा होना चाहिए मसाला। अब हम समोसे के स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमने एक कढ़ाई में 1 टेबल स्पून तेल ले लिया है। तेल गरम होने देते हैं। देखिए, तेल गरम हो चुका है। अब हम 1 छोटी चम्मच जीरा ले लेते हैं। जीरे को पकने देते हैं। 1/4 चम्मच हींग ले लेते हैं। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर ले लेते हैं। थोड़ी सी क्रश की हुई कस्तूरी मेथी ले लेते हैं, जिससे टेस्ट बढ़ जाता है समोसे का। 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर ले लेते हैं। 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर ले लेते हैं। लाल मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। 1.5 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर ले लेते हैं। अब हम सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस का फ्लेम लो ही रखना है, जिससे मसाले जले नहीं। अब हम आधी छोटी चम्मच चाट मसाला ले लेते हैं। आधी छोटी चम्मच काला नमक ले लेते हैं। आधी छोटी से भी कम सफ़ेद नमक ले लेते हैं। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। अब हम सभी मसाले अच्छे से भून लेते हैं। गैस का फ्लेम लो ही रखना है। 1/4 चम्मच गरम मसाला ले लेते हैं और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। हमने जो मिक्सर जार में मसाला पीसा था धनिया और पुदीने का, उसको डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम मिक्सर जार में लगे हुए मसाले को भी पानी डाल के कढ़ाई में डाल देते हैं, जिससे मसाला बर्बाद ना हो। अब हम मसाले को अच्छे से पका लेते हैं। आधी छोटी चम्मच भुना जीरा पाउडर ले लेते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए, हमारा मसाला लगभग भून चुका है, तेल सेपरेट हो चुका है। थोड़ी देर और भून लेते हैं। अब हम आधी कटोरी फ्रोज़न मटर ले लेते हैं। आधी कटोरी कटी हुई पनीर ले लेते हैं। पनीर बिल्कुल ऑप्शनल है, स्किप भी कर सकते हैं। और 4 मैश किए हुए उबले आलू ले लेते हैं और सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम में ही रखना है। मसाले को अच्छे से भून लेना है। अब हम थोड़ा सा लेमन जूस डाल देते हैं, जिससे समोसे का टेस्ट बढ़ जाता है। मसाले को अच्छे से भूनना है, जिससे नमी ना रहे मसाले में।
देखिए हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है। अब हम थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम स्टफिंग एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ठंडा होने देते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है मसाला समोसे का। अब हम आटा चेक कर लेते हैं। देखिए आटे में बूंदें आ चुकी हैं। बूंदें आ जाती हैं तो आटा सेट हो जाता है। अब हम एक पीढ़े पे आटे को ले लेते हैं और चिकना कर लेते हैं। देखिए ये चिकना हो चुका। अब हम चाकू से बराबर पीसेज में कट कर लेते हैं। अब हथेलियों पे रख के चिकना कर लेते हैं जिससे अच्छी सी लोई तैयार हो जाए। देखिए हमने लोई बना ली। ऐसे ही सभी लोई तैयार कर लेते हैं। देखिए हमने सभी लोई बना के तैयार कर ली हैं। अब हम एक लोई लेते हैं और पीढ़े पे अच्छे से बेल लेते हैं। समोसे की लोई को लंबा ही बेलना है। एक लोई में 2 समोसे तैयार होते हैं। इसको बहुत मोटा और बहुत पतला नहीं बेलना है, मीडियम में ही बेलना है। देखिए हमने बेल लिया। अब हम चाकू से बीच से कट कर लेते हैं। देखिए ऐसा होना चाहिए, न ज़्यादा मोटा न ज़्यादा पतला। ऐसे ही सभी समोसा शीट्स बेल के तैयार कर लेते हैं। देखिए हमने सभी समोसा शीट्स बेल के तैयार कर लिए हैं। अब हम एक समोसा शीट्स को ले लेते हैं और पीढ़े पे रख के लंबे आकार में थोड़ा सा बेल लेते हैं जिससे समोसे का परफेक्ट शेप बने। अब हम एक शीट्स को हथेली पे रख लेते हैं और पानी लगा देते हैं। अब हम दोनों कॉर्नर को पकड़ के उंगलियों से एक दूसरे पे चिपका देते हैं जिससे स्टफिंग बाहर ना आए और पैकेट जैसे तैयार कर लेते हैं। देखिए हमारा पैकेट तैयार हो चुका है। हम उंगलियों के बीच में पैकेट को रख लेते हैं और मसाला भर देते हैं। मसाले को ऊपर तक नहीं भरना है। अब हम पीछे थोड़ा सा बैक साइड फोल्ड कर लेते हैं जिससे आगे और पीछे का कॉर्नर बराबर हो जाए और चारों तरफ पानी लगा देते हैं और एक दूसरे कॉर्नर को चिपका देते हैं और बढ़ा देते हैं। देखिए कितना परफेक्ट समोसा बना है। अब हम उंगलियों से हल्का सा बढ़ा देते हैं समोसे को जिससे तलते समय बहुत ज़्यादा नहीं फूले। पहले से फूला रहेगा और फूलेगा तो बहुत फूल जाएगा, इसलिए हल्का सा दबा देते हैं और समोसे का साइज़ और बड़ा कर देते हैं। देखिए कितना सुंदर समोसा बना है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। समोसा बनाना बहुत आसान है। ऐसे ही हम दूसरा समोसा बना लेते हैं। नीचे के साइड समोसा शीट पे पानी लगाना है और दोनों कॉर्नर पकड़ के एक दूसरे पे चिपका देना है और पैकेट जैसे बना लेना है। अब हम पैकेट को उंगलियों के बीच में रख लेते हैं और मसाला भर देते हैं। चारों तरफ पानी लगा देते हैं जिससे अच्छे से चिपक जाए। देखिए बैक साइड और चिपका देते हैं और उंगलियों से अच्छे से बढ़ा देते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है समोसा। देखिए हमने ऐसे ही सभी समोसा बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको तल लेते हैं। उसके लिए हमने पहले ही कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया था। तेल हमारा गरम हो चुका है। अब हम एक एक समोसा लेके कढ़ाई में डाल देते हैं। गैस का फ्लेम लो कर देते हैं। जितने समोसे एक बार कढ़ाई में आए उतने ही डालना है, क्योंकि ये फूलेंगे तो और बढ़ जाएंगे, इसलिए कम ही समोसा डालना है। देखिए हमने सभी समोसे कढ़ाई में डाल दिए हैं। थोड़ी देर ऐसे ही पकने देते हैं और इनको लो फ्लेम पे ही पकाना है।
बीच में उलट देना है। उलट पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है और गैस का फ्लेम लो ही रखना है। एक बार के समोसे तलने में 10 से 12 मिनट लग जाते, तभी समोसा क्रिस्पी बनते हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये समोसा खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए हमारे समोसे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। थोड़ा सा और होने देते हैं। ऐसे उलट पलट के चारों तरफ से सेक लेना है। देखिए हमारे समोसा तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। अब हम एक प्लेट में टिश्यू पेपर रख के निकाल लेते हैं, जिससे एक्स्ट्रा तेल टिश्यू पेपर में आ जाए। ऐसे ही सभी समोसे हम निकाल लेते हैं। देखिए कितने सुंदर समोसा लग रहे हैं, कितने क्रिस्पी बने हैं। अब हम इनकी प्लेटिंग कर देते हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। मसाला भी कितना अच्छा लग रहा है। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।